फ्रेंड्स, कल की जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी अपनी, उसके ऊपर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी अम्मी को क्या हो गया है और उनकी इतनी ज़्यादा बीमारी की वजह क्या है। तो ये वाली वीडियो मेरे पास थोड़े टाइम पहले की बनी हुई थी, मगर आज तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इस वीडियो को पोस्ट कर सकूं। मतलब एक औलाद का दिल है ना कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहा था कि मैं कैसे ये सारी बातें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं इन वीडियो को खुद भी देखने से डरती थी। लेकिन जब सबने ऐसे पूछा कि आप बताएं ताकि हमें भी पता चले कि क्या है और हम आपकी मदर को दुआ में बहुत ज़्यादा याद कर सकें, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी अम्मी की ऑपरेशन की जर्नी शेयर कर लूं। वैसे तो मेरी अम्मी के साथ फाइब्रॉइड का इशू था, बहुत अरसे से बीमार थी, उसके अलावा दिमाग का फाजिज भी था। तो अम्मी ना ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डरती थी कि अम्मी कहती थी मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मेडिसिन के ज़रिए मेरी जो भी ट्रीटमेंट करनी हो वो कर ले, मैं मेडिसिन खा लूँगी, पर मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। 2 साल पहले तो हम लोग भागते रह गए कि अम्मी को क्या है ब्रेन वाले के पास, जैसे न्यूरो के पास जाएं तो वो गायनी के पास रेफ़र कर ले, गायनी के पास जाएं तो वो फिजिशियन के पास, मतलब हर जगह अलग 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 डॉक्टर्स के पास भी गए, दम भी करवाए, सब कुछ। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन खुदा खुदा करके जब सारी रिपोर्ट्स करवाएं, सीटी स्कैन, ईसीजी और जो भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, जब सब करवा लिया तो तब हमें जाकर पता चला कि अम्मी के साथ 2-3 मेजर इश्यूज़ हैं। इसके अलावा बैकबोन का भी है और उसके बाद सर्वाइकल का भी इशू है। तो जो भी मेडिसिन देते थे, एक बीमारी तो सेट होती थी और उसके साथ साथ दूसरी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। बहुत अरसे से अम्मी को फोर्स किया, अम्मी ऑपरेशन करवा लें, सही हो जाएंगी, आप चल फिर नहीं सकती, तो अम्मी नहीं मानती थी। अब डॉक्टर ने, जैसे हम एक दिन गए और दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन के अलावा कोई हल है ही नहीं, अगर आप इनका ऑपरेशन करवाते हैं फाइब्रॉइड का तो ठीक है, अगर नहीं करवाते तो ये इससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन में चली जाएंगी। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें, अल्लाह ताला हर जगह हमारी मदद करता है, आप इस मामले में भी उस पर तवक्कल करें। अंदर ही अंदर मेरा दिल इतना ज़्यादा डर रहा था कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, क्योंकि अम्मी का जो ब्लड था वो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट था। तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी कि इनका ब्लड पूरा नहीं है, इनमें इतनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो ये कैसे करेंगी। तो मैं अम्मी को बज़ाहिर तो हिम्मत देती थी, लेकिन ख़ुद दिल में इतनी ज़्यादा परेशान होती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कैसे करूँगी मैं। क्योंकि मेरी बहन है, उसका माशाल्लाह से एक बेटा है, तो मैंने उसको कहा कि आप हॉस्पिटल में मत रहो, आपका बच्चा परेशान होगा। बाकी भाई हैं, माँ के साथ तो बेटियां ही रहती हैं ना, भाई चाहे जितना भी करें, जो जो उनको ज़रूरत हो या जो उनके काम हो वो तो बेटी ही कर सकती है ना। और बाकी हमारे जो रिश्तेदार हैं तकरीबन सब पंजाब में हैं, तो यहाँ पर मैं थी अम्मी के साथ। हम लोग तकरीबन 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहे। पहले ऑपरेशन की डेट दे दी थी कि जिस दिन हम एडमिट हुए उससे नेक्स्ट डे हमारा ऑपरेशन होना था, लेकिन अम्मी के सर में इतना ज़्यादा दर्द और कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्होंने ऑपरेशन पोस्टपोन कर लिया। माशाल्लाह से हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जो उनका स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था, डॉक्टर बज़ात खुद जो मेन डॉक्टर होती है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा हो तो पेशेंट 80% तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन ये है कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था और डॉक्टर का जो बिहेवियर था, अम्मी उससे मुतमईन थी, तब जाके अम्मी ऑपरेशन के लिए मान भी गई। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। बस ये 6 दिन जो थे, क्योंकि जब राउंड वगैरह पर आते थे कोई सीनियर डॉक्टर्स वगैरह तो बाहर भेज देते थे, कभी मैं अंदर जाती कभी बाहर आती, दिन रात जाग जाग कर अम्मी के साथ गुजारे। और ये सारा टाइम इतना इमोशनल और इतना मुश्किल था ना मेरे लिए, मतलब मेरे दिल में अपने तमाम जो पुराने बचपन की बातें थी वो सब गूंज रही थी। क्योंकि मेरा शुमार ऐसे बच्चों में होता है कि जो अगर हवा के पास से भी गुजर जाए ना तो हवा भी उनकी शिकायत करने लग जाती है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव भी थी, इसमें घुसना उसमें घुसना, इसको तंग करना उसको तंग करना, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई ना कोई, हम लोग क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मेरी शिकायत लेकर आते थे, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। ये बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। तो अम्मी इतना सुनती सुनती थी, एंड में मुझे सही वाली मतलब फेंटा भी लगता था। तो क्या होता था कि जब मार लगती थी उसके थोड़े टाइम के बाद वही हरकत शुरू कर देनी चाहिए। तो ये वाला जो टाइम था जब अम्मी को लेकर जा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वगैरह करने के लिए, कभी ईसीजी करने के लिए, कभी कुछ, तो मेरे जहन में ना वो सारा वक्त गूंज रहा था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी और अम्मी मुझे मार मार के जब थक गई तो अम्मी ने मुझे नानी के पास भेज दिया था।
तो नानी भी इस तरीके से मेरी शिकायतें सुनती थी और सबसे मेरे लिए लड़ती थी। लेकिन कुछ सालों पहले, लाइक 3 साल पहले, हमने अपनी नानी को खो दिया। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी अम्मी को खो सकूं। मैं मतलब ऐसे सोचती थी, अल्लाह अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, या मैं किसको जाके बोलूंगी, या मेरी शिकायत है अब कोई किसको कैसे लगाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में गूंज रही थी। हॉस्पिटल में आपको पता है कि पेशेंट हो या कोई उनके साथ अटेंडेंट हो, खाने वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कभी घर से आ जाता था, कभी हम बाहर से ले लेते थे। बंद जगह पर रह रह कर ना ऐसे दम घुटने लग जाता था, क्योंकि वो हॉस्पिटल 2-3 मंजिलें हैं, तो अंदर सारी बंद बंद है, कमरे सारे बंद बंद है। अम्मी को ज़्यादा देर छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। यहाँ पर मैं मामू नाश्ता लेकर आ रहे थे, उनका इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर पूरी मतलब रिकॉर्ड कर ली थी कभी याद करने के लिए कि देखो ये वाला टाइम भी गुजरा था। मुझे नहीं आइडिया था कि मैं यूट्यूब पर भी ये सब कुछ पोस्ट करूँगी। यहाँ पर जब अम्मी को ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे, मैं अपने दिल की हालत बता ही नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कोई मेरे जिस्म से मेरी रूह को निकाल कर ले जा रहा है। मैं अल्लाह से कह रही थी कि बस मेरी माँ मुझे वापस चाहिए और सही चाहिए। अल्लाह मैं तुझे ये बीमार दे रही हूँ तो तू मुझे ये सही सलामत वापस देगा। मतलब तस्बीह जो मुझे आते थे, कलमे, दुरूद, दुआएं, जो कुछ भी आता था ना, मैं वो पढ़ती जा रही थी और मैं कह रही थी बस अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अम्मी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी तो बात शुरू ही अम्मी से होती है, ख़त्म भी अम्मी पे होती है। तो अगर कुछ हो गया तो फिर मैं, एक डॉक्टर आ रहा था, दूसरा जा रहा था, काफ़ी लेंथी ऑपरेशन था क्योंकि इनका केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तकरीबन 3 से 3.5-4 घंटे तक ऑपरेशन चलता ही रहा। मैं कभी उठ कर देखूँ, कभी बैठूँ, कभी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आए ना कि कैसे करूँ, क्या कहूँ। आखिर फाइनली जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से अम्मी को बाहर निकाला, तब जाकर मेरी जान में जान आई और फिर मुझे सुकून हुआ। और उन्होंने जैसे बॉक्स वगैरह मांगते हैं, जो भी सैंपल होता है उसको उन्होंने रिमूव किया होता है बॉडी से देने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी बस अम्मी को रिसीव करने के लिए वेट कर रही थी, और वो जो जार होता है उनको देना होता है, वो लाकर उनको दिया। तो मुझे उन्होंने बताया कि अम्मी बिल्कुल ठीक है, हाँ ऑपरेशन थोड़ा सा क्रिटिकल था लेकिन अब उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर ब्लर और ब्लैक मैंने इसलिए कर दिए ताकि अगर कोई देखे उनका दिल खफा ना हो। और ये वाला जो सैंपल था उन्होंने हमें दिया था, काफ़ी मतलब अम्मी की हालत ख़राब थी उस वक्त, और ऐसे बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दिल ये था कि अब सही हो जाएंगी ना, अब बस ये चीज़ मैटर करती है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अब कितनी तकलीफ़ में है। फिर कुछ मेडिसिन का असर था, फिर मुझे बुलाया अंदर कि आप अपनी मदर से मिल लें। जब मैं अम्मी को मिलने गई, अम्मी मुझे पहचान नहीं रही थी। मैंने कहा मैं कायनात हूँ। अम्मी मुझे देख रही नहीं थी, बस अम्मी कुछ बोले क्योंकि एनेस्थीसिया होता है ना, और अम्मी को ना एनेस्थीसिया का भी बहुत मसला था कि फुल देना है या हाफ देना है, क्या करना है, क्योंकि बैकबोन का इनका इशू था, उसके अलावा दिमाग का भी इशू था। तो ये बहुत मुश्किल होती है। फिर काफ़ी 2 दिन तक तकरीबन आईसीयू में रखा, उसमें भी मुझे साथ रखा क्योंकि आईसीयू में किसी को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अम्मी की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर चल चल के मेरे पाँव की हालत ऐसे हो गई थी, मतलब पूरे निशान पड़ गए थे और पूरे पाँव ऐसे लग रहा था जैसे सूज गया और इनमें सुइयाँ चुभ रही हैं अंदर से। लेकिन मुझे अभी अपनी कोई भी बात, कोई भी चीज़ फील नहीं हो रही थी। बस अम्मी का ड्रेस चेंज करवाया आईसीयू में, एक दिन छोड़ के एक दिन वो ड्रेस देते हैं चेंज करने के लिए, तो बस अम्मी का ड्रेस चेंज करवाया। यहाँ पर मुझे ना एक इनर सेटिस्फेक्शन थी कि बस अब अम्मी सही हो जाएंगी। ये वाला टाइम है, ये थोड़ा सा क्रूशल टाइम है, लेकिन अब सब सेट हो जाएगा। यहाँ पर फिर जब अम्मी रूम में शिफ्ट हो गई जैसे, तो यहाँ पर मैंने अपने घर से सामान मंगवाया, अपने कपड़े भी चेंज किए, अम्मी को भी चेंज करवाया। अब ये था कि हमने अब घर जाना है फाइनली, अब अम्मी सही हो गई हैं। जो उससे पहले वाला टाइम पीरियड था ना, वो काफ़ी टफ था मेरे लिए, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। मतलब मैं मेंटली भी मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मैं कुछ बोलने लगती थी ना, मेरी आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। लेकिन अब दिल खुश था कि अब अम्मी सही हो गई हैं। यहाँ पर मैं हॉस्पिटल को भी अल्लाह हाफिज़ कर रही थी और दिल में अल्लाह का भी बहुत शुक्र अदा कर रही थी, डॉक्टर्स का भी, कि सारा काम सही से हो गया। फ्रेंड्स, हम कहें ना कि हमें औलाद भी दोबारा से मिल जाएगी। जैसे एक माँ बाप के बहुत सारे बच्चे होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब सब मिल जाएंगे, एक सिर्फ माँ और बाप ऐसा रिश्ता है जो कभी मिल ही नहीं सकता। मैंने अपनी माँ जैसी नानी को खोया, अपने फादर को खोया। अब मुझ में ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी अम्मी को खो सकूँ। तो मुझे ये था कि डू और डाई, मतलब अगर अपनी अम्मी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो मैं करूँगी और लाजमी करूँगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी इसमें मेरा नफ़ा हो रहा है, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है।
रहा है, इसमें लोग मुझे सही कह रहे हैं, इसमें लोग मुझे गलत कह रहे हैं। बस मुझे इस वक्त वो फ़ैसला करना था जो मेरे लिए और मेरी अम्मी की हेल्थ के लिए और उनकी जान के लिए बेहतर हो। मुझे सबने कहा इतना खून कम है, आप ऑपरेशन करवाओगी, कोई इशू ना हो जाए। तो बस मुझे ना ईमान पक्का था कि बस अम्मी सही हो जाएंगी। यहाँ पर एक लास्ट बात करूँगी कि अगर आप लोगों के पास कोई बड़े बहन भाई हैं, किसी की बहन है या भाई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कदर करें, क्योंकि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है ना कि उसको चाहिए होता है कि यार कोई मेरे साथ, मेरी बड़ी बहन हो, भाई हो, कोई ये सारी चीज़ें कोई और हैंडल कर ले। हम तो इतनी हिम्मत वाले हैं ही नहीं, हम तो इतना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो ज़रूर अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त किया करें, एहतराम किया करें, उनको प्यार किया करें कि ऐसे फ़ैसले जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, अगर हमारे सर पर हमारे बड़े बहन भाई हों तो वो कर लेते हैं और हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी देखिए कितनी अम्मी के हाथों की हालत ख़राब हो गई थी इंजेक्शन लग लग के कैनोला की वजह से। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।